हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जाता है। वो है कि क्या हम दो राउटर्स को कनेक्ट करके अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि पहली चीज़ होती है कि आपने एक वाईफाई अगर लिया है या फिर फाइबर ऑफ कनेक्शन लिया है तो आपने देखा होगा एक तार आती है, ठीक है। वो इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। वो जो आ रही है वो फाइबर सर्विस है जो आपके घरों पे तार आती है, पतली सी तार आपने देखी होगी। उसके बाद वो तार को एक राउटर में से घुसाया जाता है, राउटर के थ्रू बाकी आप पूरे घर में या फिर जहाँ पे भी ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन लेते हो, ठीक है। उसमें मैं आपको तीन चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ होती है इंटरनेट सर्विस, दूसरी चीज़ होती है राउटर और तीसरी चीज़ होती है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि राउटर और एक्सेस पॉइंट एक ही होता है, लेकिन पूरी तरीके से एक नहीं होता है। इसके बारे में भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये पॉसिबल है कि एक इंटरनेट कनेक्शन लेके आप दो राउटर अपने घर पे चला सकते हो। स्टे ट्यून्ड, आपको इस वीडियो के अंत तक इस क्वेश्चन का जवाब पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप कहीं पे भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, और एक एग्जांपल लेते हैं ऑफिस का, ठीक है। आप अपने ऑफिस में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, 5-10 लोग हैं, आपका एक राउटर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऑफिस में लोग बढ़ रहे हैं, तो आप ये गौर करोगे कि इंटरनेट की स्पीड आपको अब स्लो मिलने लग गई है। उसका कारण क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो कि आप एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है। उस पाइप पे अगर मैं किसी भी जगह पे पैर अगर रख दूँ, मैं दबाऊँ, तो आगे की तरफ आपने देखा होगा पानी कम जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर यूज़र बढ़ गए तो आपके इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो पर यूज़र कम हो जाने लगती है, ठीक है। जो वाई राउटर के पास बैठेगा उसको थोड़ी बेहतर स्पीड मिलेगी, जो दूर है उसको कम मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट अलग है। मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर पूरे के पूरे ऑफिस में या घर में ही लोग बढ़ गए तो इंटरनेट की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, पर यूज़र को कम मिलने लगती है, ठीक है। दो सिनेरियो इसमें आते हैं। पहली चीज़ कि आपका इंटरनेट की स्पीड ही स्लो है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप एक इंटरनेट की स्पीड को एक पाइप मान के चलो, एक पतली सी पाइप मान के चलो, ठीक है। एक बहुत पतली पाइप ले लो, वो इंटरनेट की स्पीड है, ठीक है। उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, और राउटर जो है वो आपकी एक मोटी पाइप है। तो अगर मैं पतली सी पाइप को मोटी पाइप में घुसाऊंगा, और पतली पाइप में तो कम पानी आएगा, मोटी पाइप में ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, आने की। लेकिन जब मैं पतली पाइप से पानी ही कम भेजूंगा तो मोटी पाइप आगे कितना ज़्यादा पानी भेज सकती है, कम ही भेजेगी। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड ही स्लो है तो आपके साथ ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आपको स्लो इंटरनेट स्पीड मिल रही है, ठीक है। यानी 30 Mbps की स्पीड आपकी है अगर, ठीक है, उसको 8 से डिवाइड करो, लगभग 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलती है आपको, ठीक है। तो 30 Mbps के प्लान में आपको स्पीड कम मिलेगी, यानी कि वो पतली पाइप है। 100 Mbps के प्लान में थोड़ी मोटी पाइप है, 150, 200, 1 Gbps, वो एकदम मोटी पाइप है, ठीक है। वो मोटी पाइप है, लेकिन अगर आपने राउटर अगर अच्छा नहीं लिया है तो वो एकदम पतली सी पाइप है, वहाँ से आप इधर से कितना ही पानी फेंको वो आगे लेके नहीं जाएगा। दोनों का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जहाँ से इंटरनेट आ रहा है, जो आपका प्लान है वो भी अच्छा हो, और आगे जो आपका राउटर है वो भी आपको अच्छा मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ उन तीन चीज़ों के बारे में जिससे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़ है इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस आपको पता ही है कि अलग अलग कंपनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एयरटेल हो गया, हैथवे हो गया, फाइबर की बात कर मतलब वाईफाई की बात कर रहा हूँ, एयरटेल, हैथवे, जियो, उसके बाद एक्ट फाइबर, और बहुत सारे लोकल भी हैं जो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये हो गए इंटरनेट सर्विस, ठीक है। इसी के हिसाब से, इनकी स्पीड के हिसाब से बैंडविड्थ डिसाइड होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं राउटर। तो राउटर एक ऐसा अप्लायंस होता है जो कि आपका इंटरनेट सर्विस लेता है, और वो आपके पूरे वाईफाई का सेंट्रल हब होता है। राउटर जहाँ पे लगा है वहीं से आपका डिसाइड होता है कि आप जितनी दूर बैठोगे आपकी स्पीड उतनी कम ज़्यादा होगी,
ठीक है। राउटर के उतना पास आप बैठोगे आपकी स्पीड अच्छी मिलेगी। वो आपके वाईफाई सिस्टम का एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है? ये कोई भी एक वाईफाई डिवाइस होती है जो आपको इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो राउटर भी एक एक्सेस पॉइंट है, लेकिन आप अलग से भी एक एक्सेस पॉइंट खरीद सकते हो जो कि आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो आप, जो कि पूरी तरीके से एक राउटर नहीं होगा, लेकिन वो आपके वाईफाई को कनेक्ट कर देगा। वाईफाई जो सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल टाइप को, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर देगा। ये तरीका होता है। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को एडिशनल बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप वाईफाई यूज़ करते हो और आप लैन यूज़ करते हो, तो उसमें इंटरनेट की स्पीड का फ्लक्चुएशन लैन में मिनिमम होता है, बहुत कम होता है अगर आप लैन यूज़ कर रहे हो और सेम कनेक्शन का अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर जियो फाइबर है, जियो फाइबर के थ्रू आपने जियो फाइबर का कनेक्शन लैन के थ्रू अपने कंप्यूटर से जोड़ा है, आपको मैक्सिमम मान लो 150 Mbps की प्लान है, आपको 150 से भी ऊपर कभी कभी Mbps स्पीड देखने को मिल जाएगी, या फिर 150 तो आएगी ही आएगी। लेकिन वाईफाई अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको कनेक्शन में आप एक चीज़ गौर करोगे कि आपको मैक्सिमम फुल स्पीड हमेशा नहीं मिलती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन लैन में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है या फिर एकदम ही नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या कारण है, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में समराइज़ करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक कनेक्शन लेके 2 राउटर बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसका सिस्टम क्या होता है मैं किसी अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस वीडियो का अगर उसको समराइज़ करेंगे तो इसका आउटकम यही निकलता है कि हमने कई सारी चीज़ें देखी। इंटरनेट सर्विस क्या होती है, राउटर क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, और कैसे बैंडविड्थ डिसाइड होता है, इंटरनेट की स्पीड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पाइप का एग्जांपल देके भी समझाया। और एक और चीज़ जो आखिरी में समझना ज़रूरी था कि एक इंटरनेट कनेक्शन से आप 2 राउटर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और भी लोगों तक शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।